हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक मेरी ट्रेड चल रही है लाइव। आपको पता है मेरी है ना, जितनी भी आपने वीडियो देखी होगी तो मैं है ना लाइव ट्रेड आपको है ना चलती रहती है। और मैं आपको उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, किस बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, वो सारे आपको है ना डाउट जो होता है वो मैं क्लियर करा देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, जैसे ये आप देख पा रहे हो, एक ये सपोर्ट बन रहा था यहाँ बहुत देर से है ना, ये सपोर्ट था। और यहाँ पर बहुत देर से है ना फर्स्ट क्या उसने प्राइस ने फिर इसे है ना, जैसे इनने ब्रेक किया, मैंने है ना एक अपनी एंट्री बना ली थी यहाँ पर। ठीक है ना, एक बहुत ही बढ़िया कैंडल इनने मुझे दी है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और देख पा रहे हो जैसे यहाँ पर ये एक बहुत देर से है ना डाउन डाउन करके लो लो हाई करके आ रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था, एक बड़ा सपोर्ट बन रहा था ये। और इसका ब्रेक डाउन हुआ जैसे वैसे मार्केट है ना बहुत ही नीचे जा सकती है, क्योंकि बहुत ही है ना ये ब्रेक डाउन बहुत पहले से है। पर मार्केट इस पर करीबन 3-4 बार आ चुकी थी। ये ब्रेक डाउन जैसे हुआ सपोर्ट का, वो इसकी बेस पे मैंने एक ट्रेड ली थी। और ये कंफर्मेशन भी बढ़िया मिल गई थी, एक 5 मिनट की है डोजी टाइप की कैंडल। और 9 में भी क्या भी है ना मेरी साथी थी इसमें, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसी बेस पे मैंने ट्रेड ली है। वैसे 90% तो मेरा इनने ऐसा टारगेट दे चुका है। फिर भी मैं देखता हूँ कि क्या होता है इसमें, ट्रेड में ऐसा लेट होता है या टारगेट मिलता है। ठीक है ना। वैसे ये जितनी बड़ी कैंडल बननी है शायद स्पाइक दे से, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। ये देखो, ये आज बहुत सारे कहते हैं फ्रेक है या कुछ वैसे चला रखी है मैंने। इसी वजह से है ना आपको रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया है। कोई आप है ना देख सकते हो, कोई दिक्कत हो वो ऐसी बात नहीं है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। थोड़ा सा है ना वेट करो, और ट्रेड हमेशा ज्यादा जल्दी में मत लेना, क्योंकि जल्दी वाली चीज कुछ भी हो बेकार होती है भाई। और ये मेरे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने लिया था। ये बहुत देर से मैं इसके है ना ब्रेक डाउन के उसके लिए बैठा था। देखो, पूरे 20-25 मिनट बाद इनने मुझे ये ब्रेक डाउन दिया और मुझे ये ट्रेड मिली, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है ना। वो दोस्तों, आगे ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिल जाए। ये ट्रेड जस्ट चल रही है। अब देखो, ये इनने मुझे 90% पूरा टारगेट देने के बाद ये यहाँ से रिवर्सल हो गई है। पर लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी सेटअप पे थोड़ा है ना बिलीव है, तो मैं इसलिए मुझे टेंशन फ्री बैठा हूँ। या तो मेरा टारगेट होगा या मेरा एसएल होगा। पर लेकिन ये छोटी सी है ना प्रॉफिट बुक होती है, बहुत सा आदमी प्रॉफिट बुक करता है। थोड़ा सा ये आना भी बहुत जरूरी है। ये आधा कैंडल तक आएगी और आधे के बाद नीचे हो लेगी। ये भी बहुत बढ़िया चीज है। आधे के बाद अगर ये नीचे हो रहे जाएगी, डाउन जाएगी, तो बहुत बढ़िया कंफर्मेशन है कि यहाँ से बायर्स नहीं है इतने। बायर्स है ना जो आए थे वो चले गए, उनका एसएल हिट हो गया, वे चले गए। बाइट्स जैसा ये यहाँ पर बाइट्स आए हैं, ये आधे कैंडल तक है ना, अगर इससे ऊपर पहुंचाते हैं तो ठीक, नहीं तो आधे कैंडल के बाद अगर ये नीचे आती है तो जाहिर सी बात है बाइट्स का जो मनोबल होता है वो टूट जाएगा और बाइट्स यहाँ से चला जाएगा और ये नीचे आएगी मार्केट। फिर ये आधे इसका है ना वो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आधा कैंडल तक ये इसलिए आता है क्योंकि एक लॉन्ग टेक कैंडल बनी है, तो शायद बहुत सा सेलर्स ऐसा होता है जिसका है ना ऑर्डर फिल नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर जब लगते हैं तो उसे सेम प्राइस पे नहीं मिल पाता, तो इसलिए मार्केट को थोड़ा वे है ना रिवर्सल लाते हैं, जिससे हमें फिर दोबारा से सही प्राइस पे मिल जाए। ठीक है ना, जैसा आप देख पा रहे हो ये है ना वही उसी वो ये कैंडल वही चीज है, क्योंकि दोबारा से है ना ये उसी उस पे आधे उस पे ला रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने इसका अपना ऐसा लेना छोटा कर दिया है, इसमें बिल्कुल खत्म। अगर ये रिवर्सल भी आती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस कैंडल का कुछ पता नहीं है, क्योंकि रिवर्सल क्या पता ये ऐसा हिंट करने के लिए आ जाए। पर लेकिन मैंने है ना, या तो ये मैं आधे पात तो ट्रेड काट दो, मैंने ऐसा लिए अपना भी छोटा कर दिया है। बिल्कुल प्राइस जहाँ मैंने है ना जिस प्राइस पे मैंने लिया था उसी प्राइस पे मैंने अपना ऐसा लगा लिया। ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। कुछ समय के बाद, कुछ देर बाद में है ना इस अपना ऐसा थोड़ा नीचे भी ले आऊंगा, ट्रेल करता रहूंगा, क्योंकि कैंडल इसका कैंडल मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता कि कब कहाँ आ जाए। ठीक है ना, जैसे आप देख पा रहे हो ये सपोर्ट यहाँ से दोबारा भी है ना ये एक बार हो गई, पर लेकिन ये
जहां तक उम्मीद है यहाँ पर आगे ये सपोर्ट लेगा, ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा क्योंकि पहला सपोर्ट यही है। तो यहीं से आए ये मार्केट यहाँ तक आने की संभावना पूरी है। बने रहिए वीडियो में, आपको पता लग जाएगी कि मेरा ऐसा हुआ है या कि ऐसा हुआ है या मुझे टारगेट मिला है। ठीक है ना, इस वीडियो में पूरा आपको कंफर्मेशन पूरी मिल जाएगी। ये डोजी टाइप अगर कैंडल बन गई तो बहुत बेहतरीन बन जाएगी। ठीक है ना, डोजी टाइप जितनी कैंडल बनेगी, ये टारगेट, ये यहाँ तक सपोर्ट है, इसका यहाँ तक आने की संभावना है क्योंकि मार्केट यहाँ आके थोड़ा रिवर्सल या पूरा रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल ट्रेंड यहाँ से आएगा। यहाँ तो बीच में कोई है ना, ना तो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना कुछ होगा, ना तो यहाँ से बाइडर्स घुस सके ना सेलर घुस गए, जिसके ना बस ऐसे हिंट होते रहेंगे, मार्केट नीचे आती रहेगी। ठीक है ना, और ये जितनी बढ़िया डोजी बनेगी इतने है ना फिर नए है ना सेल बायर्स वो सेलर्स आएंगे, जिससे मार्केट और नीचे जाएगी। और ये जो सपोर्ट आपको बताया था ये इस सपोर्ट तक आएंगे। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ये जितनी बढ़िया कैंडल बननी है, बहुत ही बढ़िया कैंडल बननी है। ठीक है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कितनी बढ़िया इनने, मैं थोड़ा अपना एसएल थोड़ा ट्रैगर करूँगा और अगर हो जाए, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं, अगर मार्केट रिवर्सल भी होता है तो मुझे 20 या 30% दे के चला जाए, जिससे मेरा ब्रोकरेज वगैरह आ जाए। ठीक है ना दोस्तों, अभी ये देखो कितनी बढ़िया इनने कंफर्मेशन दे दी। यहाँ मार्केट आई थी लेकिन ये रिवर्सल नहीं हुई, ऐसे ये दोबारा है ना डाउन टाइम उसमें चली गई। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी बहुत बढ़िया होता है आपको पूरा ट्रेंड दिखाने के लिए कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है मार्केट में। ये मैं अपना है ना एसएल थोड़ा नीचे ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इनने एक सपोर्टर ले लिया, यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया था, तो मुझे लगा है कि अभी ये मार्केट या अगर ये तोड़ेगी तो जाहिर सी बात है मेरा ये 20-30% का जो भी है, जो 20-30% का मेरा है ना टारगेट मुझे मिला है, वो मेरा है ना इजीली बुक हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और कोई ये जितना भी है बड़ा ट्रेंड था, ये 20-30% का है, तो मुझे बढ़िया प्रॉफिट, मतलब ना तो लॉस नहीं तो होना नहीं, पर लेकिन 20% मुझे मिल जाएगा। अगर यहाँ भी ये थोड़ी देर सपोर्ट लेके करता है तो मैं यहाँ है ना अपना एसएल यहाँ ले आऊंगा। एसएल ट्रेगर करना बहुत ही सही है क्योंकि मार्केट में है ना कुछ पता नहीं, डाउन कभी रिवर्सल मार्केट आ जाए और आपका एसएल हिट हो जाए। तो एसएल हिट करना मतलब अगर आपका 20-30% भी आएगा तो आप है ना प्रॉफिट में उठोगे, ना कि है ना लॉस में उठोगे। ये 90% तो मेरा फिर भी है ना मुझे ये टारगेट दे रहा है। फिर देखते हैं, मुझे पूरा 10 चाहिए क्योंकि मेरे करीबन आधे 1 घंटे से मैं इस ट्रेड के लिए बैठा था। वैसे 50% मैंने थोड़ा और नीचे कर तो 50% पे मैं अपना एसएल लगा दूंगा।